हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी हेल्दी। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 11.2। इस प्रैक्टिस सेट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ऑलरेडी आप लोगों ने 6th और 7th स्टैंडर्ड में बार ग्राफ ड्रॉ किया है। अब थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, तो ग्राफ के कुछ अलग अलग टाइप्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, जैसे कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ। तो बच्चों 11.2 जो है वो पूरा है बेस्ड ऑन सब डिवाइडेड बार ग्राफ पर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब है कि हमें ये गिवन जो ग्राफ है इसे ऑब्जर्व करना है एंड जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे हैं उसके हमें आंसर करने। ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एक बार बना हुआ है, इन बार्स के बीच में देखो लाइंस ड्रॉ की हुई है। ये पोर्शन कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। सो सच टाइप ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ है, मतलब ये जो बार है ये डिवाइडेड है ना, तो इसको हम बोलते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर वुमेन्स के नेम दिए हुए हैं, वाई एक्सिस पर उनकी सेविंग दी हुई है, रुपीज में दिया हुआ है इसलिए ब्रैकेट में रुपीज लिखा है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो बार है ये डिवाइडेड है, तो इसमें डिवाइड करके कुछ इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए देखो उसको थोड़ा कलर कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है, सेविंग इन अप्रैल मंथ। जो वुमेन्स है इन वुमेन्स की सेविंग दी हुई है, बट सेविंग दो अलग अलग मंथ की है, एक अप्रैल मंथ की एक मार्च मंथ की। तो अप्रैल मंथ की सेविंग को डिनोट करने के लिए यहाँ पे शेड कर दिया गया है एंड मार्च मंथ की सेविंग को शो करने के लिए यहाँ पे देखो ऐसे व्हाइट कलर रखा है। ठीक है, व्हाइट पोर्शन है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये जो व्हाइट पोर्शन है ये क्या है, ये मार्च मंथ की सेविंग है, और ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है, अप्रैल मंथ की सेविंग है। अब बच्चों हमें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन हम रीड करेंगे एंड आंसर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देखो अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि अप्रैल मंथ में वैशाली की सेविंग कितनी है। तो वैशाली का नाम कहाँ लिखा है, वैशाली का नाम यहाँ पे लिखा है। एंड ये जो कलर पोर्शन है ये क्या है, अप्रैल मंथ की सेविंग है, तो हमें इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ स्केल से आपको शो करती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे 600 आ रहा है, इट मीन्स वैशाली की सेविंग 600 रुपीज है अप्रैल मंथ में। तो बच्चों यहाँ पे देखो आंसर लिख दिया है, द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज ₹600। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। अप्रैल एंड मार्च मंथ में टोटल सरोज की सेविंग कितनी है। अगेन हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, सरोज कहाँ लिखा है, यहाँ पे सरोज की सेविंग हमें, ये तो अप्रैल मंथ है ये मार्च मंथ है, तो दोनों को ऐड करके हमें फाइंड आउट करना है। तो स्केल से यहाँ पे मैं चेक करूंगी तो 800 आ रहा है, इट मीन्स सरोज की टोटल सेविंग कितनी है, 800 रुपीज है। देन थर्ड वाला आंसर मैंने यहाँ लिखा है द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ मार्च एंड अप्रैल इज 800 रुपीज। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। ठीक है, सविता की सेविंग मेघा की सेविंग से कितनी ज्यादा है ये हमें फाइंड आउट करनी है। और टोटल सेविंग बोला है मतलब कुछ मंथ से रिलेटेड नहीं है, आपको पूरी सेविंग देखनी है। देखो सविता की सेविंग, यहाँ पे सविता की टोटल सेविंग है 1000 रुपीज एंड मेघा की टोटल सेविंग है यहाँ पे बच्चों 500 रुपीज है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, 500 रुपीज है। तो क्वेश्चन क्या है कि सविता की टोटल सेविंग मेघा की टोटल सेविंग से कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ना, सविता की सेविंग 1000 रुपीज है, मेघा की सेविंग 500 है, सविता की सेविंग कितनी हुई था, 500 रुपीज ज्यादा हुई। सो फोर्थ का आंसर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता इज ₹500 मोर देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। फिफ्थ क्वेश्चन है हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट। सबसे कम सेविंग किसकी है ये हमें फाइंड आउट करना। फिर से हम ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो अप्रैल मंथ की जो सेविंग है वो ये कलर्ड पोर्शन है, तो यहाँ पे सबसे लेस कलर पोर्शन कौन सा, ये वाला। तो मेघा की सेविंग क्या है, अप्रैल मंथ में सबसे कम है। सो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे द सेविंग ऑफ मेघा इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट दैट इज 200 रुपीज। मेघा की सेविंग अप्रैल मंथ में सबसे ही कम है और वो कितनी कम है, 200 रुपीज की।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5 टू स्टैंडर्ड 8 इन अ जेपी स्कूल इज गिवन इन द टेबल, ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डाटा। अब यहाँ पे देखो हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, बॉय के सारे नंबर ऑफ बॉयज है ना, नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के। हमें क्या करना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 34 + 17 बिकम 51 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 26 + 14 बिकम 40 हो जाएगा ये, एंड 21 + 14 बिकम 35, 25 + 40 बिकम 45। इन सबको सबसे पहले आपको ऐड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो ग्राफ दिख रहा है इस पे हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, स्केल लिखना है। स्केल लिखने के बाद हम वाई एक्सिस पर मार्किंग करेंगे एंड फिर इंफॉर्मेशन को प्लॉट करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, स्केल मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, तो वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। अब हम सबसे पहले वाई एक्सिस पर स्केल ड्रॉ करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर मतलब ये पूरा एक बॉक्स होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 10। अगेन ये 1 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे 10 हम ऐड कर देते हैं, तो इस वजह से हम कैसे लिखते हैं, 10 का टेबल यहाँ पे लिख देंगे, 30 देन 40। मैक्सिमम टोटल स्टूडेंट कितने, 51 है, तो आप 50 60 भी लिख दोगे तो चलेगा, 70, ठीक है, इतना हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बॉयज को शो करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा शेड कर दिया है, कुछ भी आप मार्किंग कर सकते हो, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, एंड ऐसे ब्लैंक रखा है गर्ल्स के लिए। अब इसके बाद 5th स्टैंडर्ड में बॉयज कितने हैं, 34 है, गर्ल्स कितनी है, 17 है। तो आपको ऐसे 34 17 नहीं प्लॉट करना, आप क्या करोगे, डायरेक्टली 51 देखोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 51 है, तो यहाँ पर लेकिन हमें ये 1 जो है इसको भी इंक्लूड करना है ना, तो 1 के लिए हमें ये पूरा एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हॉरिजॉन्टल 10 लाइंस होती है, वर्टिकल भी 10 लाइंस होती है। हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं ना, बिकॉज वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मुझे ये 1 इंक्लूड करना है, मतलब ये मुझे एक स्टूडेंट इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे मुझे कितनी लाइंस को इंक्लूड करना होगा। तो इसको भी फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है। देखो यहाँ पे स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट है ना, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, एक्चुअली में ये 10 लाइन्स है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 सेंटीमीटर की जगह पे 10 लाइन्स इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। अब मैं दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दूंगी, दोनों साइड मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 1 लाइन आ गया, 1 लाइन इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। तो मतलब बच्चों कि अगर मुझे एक स्टूडेंट इंक्लूड करना है तो मुझे एक लाइन भी इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पे 50 तो आपको शो हो रहा है वाई एक्सिस पर, लेकिन 51 नहीं शो हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट को इंक्लूड करने के लिए ये जो ऊपर वाला बॉक्स है इसमें कि ये एक लाइन को भी इंक्लूड करना होगा। एंड इसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा, देखो 34 है, तो 30 आपको यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन आपको 4 और स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 4 लाइन्स को और इंक्लूड करोगे। तो 30 के बाद ये 4 लाइन्स इसको इंक्लूड करके यहाँ पे ऐसे एक इस तरीके से एक पोर्शन में मतलब मार्क कर दोगे, और फिर 34 क्या है, बॉयज है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पे शेड कर देंगे, तो ये बॉयज कंसिडर हो जाएगा, और ये ब्लैंक रख देंगे तो ये गर्ल्स हो जाएगा। सो यहाँ पे बच्चों देखो ये फर्स्ट वाला मैंने बार ड्रॉ कर दिया है, जहाँ पर मैंने आपको समझाया ना कि यहाँ पे 51 पे हमें मार्किंग करना होगा, ये पूरा बार हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद 34 स्टूडेंट्स है, तो 34 के लिए 30 आपको वाई एक्सिस पर शो हो रहा है, एंड 4 स्टूडेंट्स को इंक्लूड करने के 4 लाइन्स आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे, यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर दोगे। एंड यहाँ पे ये पोर्शन क्या है, बॉयज का है, तो बॉयज का पोर्शन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से शेड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने शेड कर दिया, ये ब्लैंक रहेगा, सो हमें समझ में आएगा कि ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। एंड ये 5th स्टैंडर्ड के है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 5th। सिमिलरली हम 6th के लिए करेंगे, 7th के लिए करेंगे, 8th के लिए करेंगे। इसके आगे के बच्चों मैंने सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ प्लॉट कर दिए हैं। देखो 6th स्टैंडर्ड के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 है, तो 40 पे मैंने एक यहाँ बार बना दिया। एंड बॉयज कितने हैं, 26 है, तो 20 आपको यहाँ पे दिख रहा है वाई एक्सिस पर। 25 भी आपको समझ में आता है, ये हाफ है ना, तो ये 25 हो गया, बट 26 मतलब 6 स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना है, तो 6 लाइन्स आप इंक्लूड करोगे आफ्टर 20। सिमिलरली अब
यहाँ पे 26 क्या है, बॉयज़ है, तो बॉयज़ का जो ये बॉयज़ है ये आपको शो करना है, तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए हमने इस तरीके से डार्क कर दिया है, शेड कर दिया, तो ऐसे आप कर दो। इसके बाद थर्ड है जो, वो 7th स्टैंडर्ड के टोटल स्टूडेंट है, 35 है, 35 यहाँ पे आपको शो हो रहा है। देखो 30 और ये 40 के बीच में ये जो डार्क लाइन है ये क्या करती है, हाफ डिवाइड कर देती है ये पूरे बॉक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 पे आपने ये ड्रॉ कर दिया। इसके बाद 21 बॉयज है, तो 20 यहाँ पे दिख रहा है, 1 के लिए 1 स्टूडेंट, एक लाइन इंक्लूड कर दो एक स्टूडेंट के लिए। और ये पोर्शन क्या हो गया, बॉयज का हो गया, इसको इस तरीके से शेड कर दो अच्छे से। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट 8 स्टैंडर्ड के 45 स्टूडेंट है, तो 45 पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, बार बना दिया। 25 स्टूडेंट्स बॉयज है, तो 25 पे देखो 25 पे मैंने यहाँ मार्क कर दिया। ये बॉयज है, इसको अभी मैं शेड कर दूंगी, और ये गर्ल्स है तो इसको आप ऐसे ब्लैंक रखोगे क्योंकि आपने यहाँ पे इसी तरीके की मार्किंग दी है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ लिखोगे ये स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड लिख दोगे। ये क्या था, सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। ग्राफ मैंने पेन से ड्रॉ किया है सो दैट कि आपको अच्छे से विजिबल हो। ओके, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 एंड 2017 इन 4 टाउन्स इज गिवन, शो द डाटा विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। हमें क्या करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको जैसे अभी हमने प्रीवियस बार ग्राफ ड्रॉ किया ना, वैसे ही हमें फिर से सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। 150 + 200 हो जाएगा 350, 250 + 300 हो जाएगा 550, 200 + 250 हो जाएगा 450, एंड 100 + 150 हो जाएगा 250। अब इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। स्केल क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम खुद से डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पे बच्चों देखो एक्स एक्सिस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे लिख देंगे एक्स, यहाँ पे है वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई लिख देती हूँ। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे स्केल लिखना है, तो स्केल मैंने लिखा है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्रीज। तो 1 सेंटीमीटर मतलब ये एक बॉक्स होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50। इसके बाद ये 100 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मतलब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, तो 550 है। तो 550 तक हमें क्या करना है, स्केल ड्रॉ करना है। सो 150 यहाँ पे हो जाएगा 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 एंड 550, ऐसे हमें ड्रॉ करना है। देखो अब इसके बाद जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे सबसे पहले देखो करजत लिखा है। करजत में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, तो 350 है। तो 350 पे आपको क्या करना है, बार बनाना है। यहाँ पे आप सर्च करोगे वाई एक्सिस पर 350 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा एक बार बनाओगे। इसके बाद आप क्या करोगे कि देखो 2016 में कितने ट्री थे, 150 थे, एंड 2017 में कितने हैं, 200 है। तो 2016 एंड 2017 में डिफरेंस शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लॉट कर देंगे। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना दो 2016 के लिए और इसको ब्लैंक रख दो। इसके बाद 350 का हमें क्या बनाएंगे, बार बना देंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। एंड बच्चों देखो 2016 में 150 ट्रीज थे ना, तो 2016 में 150, तो 150 यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो। 2016 को शो करने के लिए हमने इस तरीके से टिल्टेड लाइंस ड्रॉ किए हैं, तो ऐसे ऐसे कर देंगे हम। अब ये क्या है, करजत का है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिखना है करजत, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों वडगांव। वडगांव यहाँ पे देख रहे हो, तो वडगांव में टोटल ट्रीज है 550। तो अगेन आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पे 550 सर्च करना है। कहाँ पर है 550, यहाँ पर है, यहाँ पे सर्च करोगे, बड़ा सा यहाँ पे एक बार बना दोगे। तो यहाँ पे बच्चों मैंने पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। देखो यहाँ पे थे हम वडगांव, वडगांव में मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, तो 550 है। तो 550 का आपको एक बड़ा सा बार ड्रॉ करना है, जैसे आपको दिख रहा है, देखो वाई एक्सिस पर 550 बार आपने ड्रॉ कर लिया। अब 2016 में वडगांव में कितने ट्रीज थे, तो 250 थे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 250 पर एक लाइन बना दोगे यहाँ, और ये पूरा 2016 के ट्रीज है, तो इनको हमने क्या किया है, इस तरीके से यहाँ पे स्केल के नीचे देखो मार्क किया। तो ये आपको यहाँ पे बनाना कंपलसरी है, नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये जो
ब्लैंक पोर्शन है ये क्या है, 2017 के ट्रीज है, वो अपने आप ही शो हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे शिवपुर, तो शिवापुर में देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने, 450 है, तो 450 का आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप 450 सर्च करो वाई एक्सिस पे, यहाँ पे बार बना दो। इसके बाद 2016 में कितने ट्रीज थे, तो 200 ट्रीज थे, तो 200 यहाँ पे आप सर्च करोगे। यहाँ पे देखो 200 यहाँ पे सर्च करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, 2016 के है तो इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दो, और ये पूरा ब्लैंक आपका शो करेगा 2017 का ट्री। सिमिलरली इसी तरीके से फोर्थ वाला भी हम शो करेंगे, और ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ बन के रेडी हो जाएगा। ये करजत, वडगांव, शिवापुर, खंडाला ये सब टाउन है, तो यहाँ पे आपको टाउन लिखना है। ये आपको देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है, यहाँ पे टाउन लिखा है ना, बस ये देखकर हमें ध्यान से ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करने हैं। ये भी सारे क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये ग्राफ पूरा हो चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग टेबल डाटा ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज्ड बाय स्टूडेंट्स इन 8th स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल इज गिवन, ड्रॉ अ सबडिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डाटा। अब यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट। यहाँ पे देखो टाउन है, टाउन के नेम है पैठन, योला, शाहपुर, एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में दिया है साइकिल, बस एंड ऑटो, ऑन फुट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कुछ 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो है वो होम और स्कूल के बीच में, जो भी मतलब स्कूल और होम, घर से स्कूल और स्कूल से घर कैसे आते जाते हैं, तो उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। कुछ लोग साइकिल से जाते हैं, कुछ बस एंड ऑटो से, और कुछ पैदल चलकर। तो यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको हमें प्लॉट करना है यूजिंग सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, टोटल कर लेंगे, तो सबका टोटल मैंने कर दिया है। यहाँ 5000 है, यहाँ पे टोटल 3000 है, और यहाँ पे 2250 है। अब हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इसके बाद वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हमें स्केल लिखना होता है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखोगे। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्केल कि ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर कितने 500, तो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आपको वाई एक्सिस पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट करने, 500, 1000, 1500, 2000, इस तरीके से आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, देखो हाईएस्ट है 5000, तो मैंने 6000 तक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, 6000 तक मतलब लिख दिए नंबर्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो पैटर्न जाने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5000, तो 5000 पे मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बार बना दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन शो नहीं कर रही, मैं आपको बोल रही हूँ। पैटर्न जाने वाले साइकिल से 3250 स्टूडेंट्स है, तो 3250 आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। देखो यहाँ 3000 आपको मिल गया, एंड ये जो पूरा डिफरेंस है 500 का है, तो इसका हाफ होगा 250, तो 3250 पे यहाँ पे आप मार्क कर दोगे। ये पूरे बच्चे जो है यहाँ पर 3250 स्टूडेंट्स जो है वो साइकिल से जाते हैं पैटर्न, तो साइकिल के लिए मैंने यहाँ पे देखो मार्किंग किया है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से ऐसे पूरा शेड कर दोगे, ठीक है, पूरा डार्क शेड कर दोगे यहाँ पे, तो ये समझ में आएगा आपको कि ये पैटर्न जाने वाले स्टूडेंट है, बट ये कौन सा कम्युनिकेशन यूज करते हैं, तो साइकिल से ये जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके आगे दिया हुआ है बस एंड ऑटो से जाते हैं 750 स्टूडेंट्स, तो आपको 750 यहाँ पे मार्क करना है। तो देखो ये पूरा 500 है और ये 250 है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दोगे। बस एंड ऑटो के लिए इस तरीके से लाइन बना है, तो ये हो गए ऐसे, और ये जो रिमेनिंग है ये ऑन फुट वाले हैं। इसी तरीके से सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड देखो दिया है योला, योला में जो है 3000 स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है, मतलब वहां से जाते आते हैं स्कूल, सेम ही बात हो गई। तो 3000 पे यहाँ पे मैंने बार बना दिया। अब यहाँ पे साइकिल से जो आने जाने वाले बच्चे हैं वो है 1500, तो 1500 यहाँ आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे मार्किंग कर दो। साइकिल के लिए हमने एकदम डार्क शेड किया है, तो इस तरीके से आप इसको शेड कर दोगे, ठीक है, ऐसे आप शेड कर दो इसको। अब इसके बाद 500 स्टूडेंट्स है, बस से आते जाते हैं, तो यहाँ पे देखो मार्किंग कर दो, और बस से आने जाने वाले के लिए इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। और ये ब्लैंक क्या हो गया, ऑन फुट हो गया, इसको मैं अच्छे से कर देती हूँ। अब इसके बाद थर्ड है यहाँ पे शाहपुर, शाहपुर में टोटल 2250 स्टूडेंट्स जाते हैं, तो देखो 2250 के लिए ये हाफ पोर्शन आपको यूज करना है, तो 2250 यहाँ पे मैंने पूरा बार बना दिया।
यहाँ पे 1250 स्टूडेंट है जो साइकिल से आते जाते हैं, तो 1000 यहाँ पे आपको मिल गया। 250 के लिए ये हाफ आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और ये पूरे जो बच्चे हैं वो साइकिल से आते जाते हैं, ठीक है, अपने स्कूल। तो इसको आप इस तरीके से ऐसे कर दोगे। अब इसके बाद बच्चों 500 स्टूडेंट्स है जो बस से आते हैं, तो 500 यहाँ पे आप मार्क कर दो और इस तरीके से लाइन प्लॉट कर दो। एंड रिमेनिंग जो है वो ऑन फुट वाले हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सबसे पहला क्या था, पैटर्न था, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पैटर्न, देन उसके बाद योला एंड देन शाहपुर, ठीक है। और ये सब क्या है, टाउन के नेम है, तो आप लिख सकते हो टाउन। यहाँ पे टाउन लिख दो। यहाँ पे वाई एक्सिस पर ये सब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। प्रैक्टिस सेट पूरा 11.2 जो है यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई एम एंडिंग द लेक्चर and thank you for watching this lecture. And if you like the video, then please do subscribe my channel.